हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और ये क्विक अपडेट होगा। और इसमें हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और हम चार्म्स और लव मैसेजेस भी इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। तो ठीक है, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को सेटल डाउन करना है। डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, शांत होइए। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेट करिए खुद को। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन को याद करिए और उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखे आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए 3 बार आप उनका नाम दोहराइए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। फाइनल शफल। बॉटम में द चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। कहीं है जो बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी है। फैमिली में है अपने। ठीक है, ये चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। साथ में कोई ज़िंदगी में है उनके जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है उनकी लाइफ में। ठीक है, कोई 2 क्वीन है उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली, वहाँ वो उन दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल जो फाइनेंशियली अबंडेंट है, दूसरी तरफ कोई है जिसके पास सब कुछ है, वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये भी चीज़ है। ठीक है, मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ। वैसे मैंने इरादा किया था कि मैं एक रीडिंग छोटी रखूँगी तो नहीं करूँगी। चलिए हम ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, एक है कोई जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट, जहाँ पे वो स्टक हैं, फंसे हुए हैं किसी में। ठीक है, एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जिसमें वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ दोनों ही जगह एक्चुअली फंसे हुए हैं। ठीक है, एक जगह स्टक हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स है जहाँ जो उनके दिल दिमाग हर जगह छाई हुई है। ठीक है, हर जगह उनके छाई हुई है, तो ये है कंडीशन उनकी। ठीक है, बट उन्हें कहीं ना कहीं से मूव ऑन करना है। 8 ऑफ कप भी देख लेते हैं कहाँ से किससे मूव ऑन कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अरे नहीं, इतने सारे नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, किसी से गुस्सा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 6 ऑफ वेंट्स। 6 ऑफ वेंट्स। एक और क्लैरिफायर निकालें। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 6 की एनर्जी, डबल 6 आ गया है, बैलेंस करने की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। आप खुद ही कर दें, इतने कार्ड नहीं डिवाइन प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। फाइनल शफल है ये। 4 ऑफ कप्स।
4 की एनर्जी कर्मा है किसी तरीके का, ठीक है। 8 की एनर्जी जो आती है कर्मा को दिखाती है। किंग ऑफ पेंटिकल है, फिनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान है इस वक्त उनका, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। किसी एक का प्रपोजल है जो वो एक्चुअली दोनों को ही रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर उन्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। ये है उनकी लाइफ में, उनकी कहीं है किसी ने उनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसने बहुत हर्ट, जहाँ पे वो स्टक है, खुद को फंसा हुआ फील करते हैं। दूसरी तरफ कोई है क्वीन ऑफ वेंट्स, जिससे वहाँ पे भी वो एक तरीके से स्टक ही है, जो उनके दिल दिमाग हर जगह पे कब्जा किए, उसे भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स है, किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, पर किसी से दूर जाना है, कहीं कुछ जीतना है उनको, ठीक है, ये चीज़ है, कुछ है जो उनको जीतना है। 10 ऑफ पेंटिकल, किसी के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, कि एक्शन लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है। रिग्रेट है उन्हें किस बात का, कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, इस बात का रिग्रेट है उनको। द डेविल की एनर्जी, किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी तरीके के बैड एडिक्शन आपके पर्सन के बीच में के साथ हो सकते हैं, क्योंकि बैड एडिक्शन है, इसी वजह से उनकी जो ये है जो वो फंसे हुए हैं। रीज़न ये है कर्मा आप लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। 44 आपको दिख सकता है, ठीक है। 66 आपको दिख सकता है। साथ में आपको क्या हो रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली को दिखाती है। फैमिली इशू हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो 2 जगह हैं जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। फाइनेंशियस उनका एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, कि उनका किसी तरीके का फाइनेंशियली वीक है, कोई बीमार हो सकता है, ठीक है। कोई लीगल इशू उनका हो सकता है, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या तो किसी को कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी से झगड़ा हुआ है उनका, ये चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होकर के किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 2 क्वीन है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, क्वीन है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई एक है जो बहुत ज़्यादा, कोई अच्छा फ्रेंड है उनका, ये भी चीज़ हो सकता है। 2 क्वीन की एनर्जी सिंसियर फ्रेंड को दिखाती है, ठीक है। कोई एक दोस्त है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा, वो उसे भी नहीं खोना चाहते हैं, उसमें भी स्टक हैं। साथ में वो कोई है जिसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी चीज़ है। तो 2 लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं डिवाइन हमें। फाइनल शफल, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं क्या? ये लीजिए 4 ऑफ पेंटिकल तो आपके लिए आ गया। क्वीन ऑफ वेंट्स आप ही हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ओके ओके। क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई। बॉटम की एनर्जी द फूल की है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लड़ाई झगड़ा, लड़ लो भाई, ये लो दिक्कत, पैसा इशू है भाई आप लोगों के बीच में। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, वेरी गुड, नाइस एनर्जी। ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया चीज़ें, ओके, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी जो है वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, ठीक है। आपके पर्सन के फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो वो अपने फाइनेंसेस को अभी पकड़ के बैठे हुए हैं। फाइनेंसेस आपको उनके फाइनेंसेस जो है वो क्लियर नहीं है अभी। जब फाइनेंशियल्स उनके ठीक हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी जो आपसे दूर गए हैं, ठीक है। पहले मैं बता दूं, आप उनके दिल दिमाग हर जगह रहते हो, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वेंट्स जो थी वो आप ही हो, ठीक है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके दिल दिमाग हर जगह रहते हो, ठीक है। आप हर जगह पे हो, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। एक स्टेबल रिलायबल कमिटमेंट का ये कार्ड होता है। ये बहुत ही एक होता है ना, एक स्टेबल कमिटमेंट, फॉर्म कमिटमेंट। और उसके ठीक नीचे आया है किंग ऑफ वेंट्स। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक डेडिकेटेड सोल पार्टनर को, एक हस्बैंड को, एक डेडिकेटेड हस्बैंड, या अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड वाइफ का
एनर्जी दिखाती है, ठीक है, मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी दिखाती है। तो अगर आप लड़के भी हैं तो ऑब्वियसली आप फेमिनाइन एनर्जी में, इसीलिए टैरो देख रहे हैं। तो आपकी जो भी पार्टनर है फीमेल पार्टनर है, लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी में होंगी। टैरो में हम मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं, ठीक है। तो ये एक डेडिकेटेड पार्टनर, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में भी हो रहे हो, और बहुत सारे लोगों से उन्हें लड़ना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। फिलहाल उन्होंने ये नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, एक तरीके फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाती है, साथ में एक ट्रांसफर, एक मूवमेंट को दिखाती है। हो सकता है उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, इसलिए अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। हो सकता है अपने कैरियर को बनाने के लिए वो आपसे दूर गए हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, खुद को आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने उन्हें शायद बहुत ज़्यादा प्यार, एक डेडिकेटेड आप पार्टनर रहे हैं। आपका कलर फेयर हो सकता है, अगर आप लड़की हैं तो आपका कलर फेयर हो सकता है, और अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आप जिनके लिए देख रहे हैं उनका कलर फेयर हो सकता है। ये फीमेल एनर्जी को दिखाता है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। उनके वो उसे वो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है, इसे वो अपना सोल पार्टनर मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। वो आपको म्यूचुअल लव, आप जितना उन्हें प्यार करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। आपके साथ वो एक म्यूचुअल लव फील करते हैं। हो सकता है पास में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा, अभी आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हो, लेकिन आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। वो उस चीज़ को मानते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सोच चले, अपना सारा दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी किस्मत के पहियों को घुमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। मूव ऑन उन्होंने आपसे किया हुआ है, हो सकता है वो किसी और शहर में गए हों नौकरी के लिए, या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए, या किसी भी और चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज़ से उन्होंने अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है। फाइनेंसेस को ठीक करने के बाद वो एक बहुत डेडिकेटेड लॉयल हस्बैंड, आपको वो ऑलरेडी पार्टनर मानते हैं अपना, ठीक है। और वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, पैसा कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये जो क्राइसिस उनकी चल रही है उसको दूर करके वो आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, देखिए वहाँ पे भी एनर्जी यही आई थी बॉटम में, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लीगल इशू किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे लीगल मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं। वो विश कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, हो सकता है आपके मैसेज का बाद वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ है। पास में आप लोगों के जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे भी काम करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। वो एक चीज़ रिलेटेड है कि कहीं पे भी उन्होंने क्या, अपने फाइनेंसेस पे काम करेंगे। जब उनका फाइनेंसेस ठीक हो जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों को, ठीक है। वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में। द एम्प्रेस उनकी लाइफ में कोई हो सकता है, ठीक है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी कोई हो सकता है उनकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी की एनर्जी कोई आई नहीं है, मूव ऑन किया है, पता नहीं, थर्ड पार्टी की एनर्जी तो अब तक आई नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी की बात नहीं करते हैं। पर हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन हो सकता है जो उनके लिए काफ़ी डोमिनेटिंग है, ठीक है। मदर नेचर, ये द एम्प्रेस की एनर्जी भी मदर को भी दिखाती है एक तरीके से, ठीक है। ये भी चीज़ और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी दिखाती है। तो कोई है डोमिनेटिंग, कोई लेडी है उनकी ज़िंदगी में जो उनके ऊपर कंट्रोल करती है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो नाइट ऑफ कप आपकी तरफ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स थोड़े से फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकता है। द एम्प्रेस, उनकी लाइफ में कोई और भी लेडी हो सकती है जिसके लिए वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल था कोई, तो हो सकता है पेंटिकल की वजह से वो किसी से जुड़े हुए हैं, ये भी चीज़ रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो एक किसी कोई एक इंसान है जिससे वो पेंटिकल पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, एक है जिससे वो अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। अब सोल कनेक्शन तो आपके लिए आया है, तो डेफिनेटली आप ही की एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन आ गई है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, ठीक है। वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 44 आपको दिख सकता है, कर्मा, ठीक है। 448 होता है और ये कर्मा की एनर्जी होती है। कर्मा है आप लोगों के बीच में, जब तक कर्मा ठीक नहीं होगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वो आपका प्रपोजल अगर नहीं लिया था, वो किसी और का भी नहीं ले रहे हैं, फ्लर्ट वगैरह से काम चला रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको एक छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। बहरहाल आपके लिए म्यूचुअल लव फील करते हैं वो एक, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, थोड़े से चार्म्स भी निकाल लेते हैं। चलो, ये कितना किया है तो
रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो बहुत जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग मेरी रीडिंग रेगुलरली फॉलो करते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बहुत गंदी बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं उन लोगों के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। एक्चुअली मुझे फंक्शन में जाना है इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो मैं विश करती हूँ कि कृष्णा जी आपकी सारी विशेष पूरी करें, सबको खुश रखें। ठीक है, तो हैप्पी जन्माष्टमी। तो प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक है, डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है प्लीज़ निकालें। सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सक्सेस। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस आने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं यू रीड मी, तो मुझे पढ़ लेते हो। ठीक है, आप उनकी सारी गलतियां पकड़ लेते हो। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आपको इंट्यूशन आपकी ठीक हो जाएगी। थर्ड आई चक्रा अगर आप अपना बैलेंस कर लेंगे तो आपके पर्सन का भी बैलेंस हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाती है। और दूसरी चीज़, आप सही ढंग से क्लैरिटी, जो कन्फ्यूज़न है ना, सिक्स की एनर्जी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती है, बैलेंस को दिखाती है। आप सोच नहीं पा रहे हो को क्या करना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, तो वो कन्फ्यूज़न जो है ना वो दूर हो जाता है, चीज़ें ठीक से बैलेंस कर पाएंगे। थर्ड आई चक्रा, ठीक है, चीटिंग, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है। मैंने कहा था ना फाइव उसकी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फ्लर्ट को दिखाती है। आपके पर्सन थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, वो फ्लर्ट करते हैं। कई सारी क्वींस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रख रखी हैं, तो ये उनके अंदर एक बैड हैबिट है, चीटिंग करते हैं, ये चीज़ है उनकी लाइफ में। ठीक है, आप या आपके पर्सन की राशि लियो हो सकती है, सिंह राशि से डील कर सकते हैं। आप या आपके पर्सन की राशि एक्वेरियस हो सकती है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। सक्सेस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे आपको। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं उनसे। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आप सताए हो उनको, ऐसा है क्या। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए आया है तो निकालते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये चीटिंग करते हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि जो लोग कई लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, उनके साथ ये चीज़ होती है। अगर वो मल्टीपल रिलेशन में आपके पर्सन को आदत है, हैबिट है रहने की, तो हो सकता है किसी तरीके से आप लोगों के बीच में, क्योंकि मूव ऑन तो किया है किसी आपके पर्सन ने आपसे, तो अभी वो यही बोल रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो रीज़न हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे। देखो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी है, मैं सीधी सी बात बता दूँ, यहाँ दो तरीके के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पर्सन बहुत ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे सोलमेट हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके लिए ये एनर्जी है कि उन लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन है, फील करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में फिनेंशियस एक बहुत बड़ा इशू है, फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ फिनेंशियस मेन इशू जो है फिनेंशियस का है। आपके पर्सन किसी और के पास गए थे और वहाँ या मतलब जिस वजह से आपसे दूर गए थे। ठीक है, तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करके, क्योंकि वो आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं और आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका, क्योंकि कर्मा 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 बार बार आ रहा है, तो कुछ लोगों के रिलेशन कार्मिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पर्सन की एनर्जी दो है, तो अगर आप खुद देखिए कि आप थर्ड पार्टी में आते हैं कि आप मेन पार्टी में आते हैं। ठीक है, अब आप उनकी ज़िंदगी में जैसे मैक्सिमम लोग जो देख रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ है कि आप उनके क्वीन ऑफ कप्स हैं, सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। पर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिनको आपके पर्सन जो है कि आपको फाइनेंसेस के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, पैसे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ये चीज़ कह रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है पास में उनके किसी तरीके से बातचीत करते रहे हों तो इमोशन जुड़ गए हों या जो भी चीज़ है, या हो सकता है जो अब वो, क्योंकि वो दिमाग से खेल रहे थे
और वो आपके साथ नहीं फील कर रहे थे उस चीज़ को, वो जस्ट आपसे या तो उन्हें किसी तरीके का फिजिकली आपसे इंटरेस्ट था या आपसे मॉनिटरी गेन किसी तरीके का हो रहा था, तो अब उनका वो डाइवर्ट हो गया है। अब वो अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं जिसके साथ वो 2 ऑफ कप्स फील करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी कि आपका रिश्ता किस तरीके का है। यहाँ कोई लोग, कुछ लोग तो हैं जिनके लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी में हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए एनर्जी है, ठीक है। तो वहाँ है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ये 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। आप लोगों के झगड़े हुए होंगे, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर उनकी फिनेंसिस प्रॉब्लम है, उनका कहीं से कह रहे हो किसी तरीके का सोशल स्टेटस इशू है आप लोगों के बीच में, फैमिली इशू है, फाइनेंसिस है, जो भी है वो सब कुछ ठीक करेंगे और आपके पास आएंगे। पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग जो कर रहे हैं या जिन्होंने चीट किया है, वो उन लोगों के लिए एनर्जी थोड़ी सी निगेटिव है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों के पर्सन सोल कनेक्शन फील करते हैं उन लोगों के पास में आप लोगों की बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, और वो झगड़ा भी उनके माइंड में है, बट स्टिल वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको नहीं भूल सकते क्योंकि सोल कनेक्शन है। आपके पर्सन कह रहे हैं वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन, ठीक है। आपके जो आप लोगों को, जो लोग सोल कनेक्शन में, उनके लिए ये चीज़ है कि आप लोग, एक पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों की माइंड सेट, ये शायद सभी के लिए है, सभी के लिए ये चीज़ है कि आप लोगों की माइंड सेट डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। आप लोगों की सोच बहुत अलग है एक दूसरे से, तो इस वजह से आप लोगों की बन नहीं पाती है, ठीक है। आप लोगों की माइंड सेट और ओपिनियन एक दूसरे जो है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनर्जी। तो 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पे। अब आपको ये, आपका दिल, आपका इंट्यूशन खुद बताएगा कि आप बेसिकली थर्ड पार्टी हैं, आपके पर्सन ने आपको पैसे के लिए यूज़ किया था खाली, या कर रहे हैं, या आप रियली उनके सोल पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी गट फीलिंग, अपने इनर वॉइस आपकी खुद आपको बताएगी, ठीक है। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग करिए। अगर आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करते हो, चीज़ें आपके लिए, आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए फेवरेबल हो जाता है, तो उसका मतलब आप एक सोल कनेक्शन में हो। और अगर फेवरेबल नहीं होता है तो भी उस कंडीशन में ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, दूर चला जाएगा। तो दोनों ही सूरत में आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। खुद को मेडिटेट करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, हील करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, इससे कोई गाइडेंस मिली होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।